हाँ देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। ये थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर थर्ड जो टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी, वेरिएशन, वेरिएशन मतलब मीन से कितना वेरिएट कर रहा है, कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है। ओके, इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बोथ द सेम, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है। इसमें एक जो है रेंज, रेंज तो पता है अपने लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वार्टाइल डिविएशन, ये डिस्कस किए क्वार्टाइल डिविएशन कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन इट मे बी डिफाइंड एज वन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 75 परसेंटाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, 25th परसेंटाइल्स। आपका सिलेबस में परसेंटाइल्स भी है, देखिए परसेंटाइल्स। ओके, थर्ड परसेंटाइल मैंने ग्राफ में बताया आपको, ग्राफ में भी बताया था, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में ये आपका 100% रहता है कर्व में, राइट। ओके, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड। जब मीन मीडियन मोड एक जगह रहता है तब इसको कहते हैं नो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस नहीं है, नॉर्मालिटी है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स है। ओके, टू इक्वल पार्ट्स। इसमें ये फर्स्ट क्वार्टाइल है एक Q1, ये सेकंड क्वार्टाइल है, मतलब इसमें 50% लेफ्ट हैंड साइड 50%, इसमें 50%, 100% है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1। सपोज अगर आपने कॉइन को टॉस किया, ओके, हेड होने का टेल होने का इक्वल चांस है, राइट। टेल होने का हेड होने के इक्वल चांसेस, मतलब 1/2, 1/2। ये 50% रहता है, ये प्रोबेबिलिटी कर्व 50% रहता है, इधर 50%, इधर 50%। 50% के फिर डिवाइड करने 25%, 25%। ओके, 50, 75। थर्ड क्वार्टाइल ये 75, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, एवरेज ऑफ थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ये जो है क्वार्टाइल डिविएशन। ओके, ये क्वार्टाइल डिविएशन एक है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जब भी आपका मीन आने के बाद, ओके, यहाँ 0 है, स्टैंडर्ड स्कोर्स कन्वर्ट करना, -1, -1, -2, -2, -3, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब मीन से कितना डिविएट कर रहा है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में कितना डिफरेंस रहता है, म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा, 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस रहता है। ओके, मीन से -1 सिग्मा, मीन से +1 सिग्मा, कितना दूर में है। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब जो भी रॉ स्कोर्स आता है उसको स्टैंडर्ड स्कोर्स को कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद कितना दूर में है पता करने के लिए डिविएशंस यूज करते हैं, डिस्पर्शन। ओके, इसके बाद मीन डिविएशन है। ओके, ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें रेंज भी डिस्कस किए, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्वार्टाइल डिविएशन भी डिस्कस किए। ओके, थर्ड क्वार्टाइल कैसा कैलकुलेट करना, यहाँ मैंने बताया थर्ड क्वार्टाइल कैसा फाइंड आउट करना। ये फार्मूला है L3 + 3n/4, मतलब n आपका 40 है, 40/4 कितना 10, 40/4 10, 3 × 10 30, 30 किस में फॉल कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसमें फॉल कर रहा है। ये जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका F3 होगा, ये आपका इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जो है L1 L3 होगा। ओके, L3, ये आपका वैल्यूज आने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना। सी क्लास इंटरवल आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट्स और कॉन्जिक्यूटिव अपर लिमिट का डिफरेंस है 13 - 9 4। ओके, ये इस तरह Q1 भी n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल 1/4 ऑफ n, 1/4, ये 3/4 ऑफ n ना, 3/4 ऑफ n ना, 1/4 ऑफ n, 1/4 ऑफ n 40/4 10 किस में फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है, ये F होगा, ये L1 होगा, इसके ऊपर जो है कैपिटल F1 होगा। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, आपका Q3 Q आया, Q3 Q1 आया, Q3 Q1 आने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना क्वार्टाइल डिविएशन Q3 - Q1/2, ये यहाँ तक हम कल डिस्कस किए, राइट। आज जो है हम स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ये अनग्रुप डेटा में कैसा कैलकुलेट, ग्रुप डेटा बाद में डिस्कस करेंगे। अनग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन, अनग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन करने के लिए फॉर्मूला ये है। अनग्रुप डेटा में मीन कैसा निकालना तो पता है आपका, सिग्मा
आपका अनग्रुप डेटा में मीन निकालने के लिए, अनग्रुप डेटा में मीन निकालने के फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन। ओके, ये आपका एक्स बार आने के बाद, एक्स बार, ये एक्स बार मीन, ये आने के बाद क्या करना, हर एक इससे माइनस करना। देखिए यहाँ आपका कितना आया, मीन कितना आया, 7 आया। ओके, हर एक 9 माइनस 7, 8 माइनस 7, फार्मूला ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट कर लेता है। अनग्रुप डेटा, ये जो है अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा कब यूज करते हैं, इफ डेटा साइज इज स्मॉल, डेटा साइज स्मॉल रहता तब उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा फाइंड आउट कर लेता है, इस तरह पहले मीन निकालना, मीन निकालने के बाद जो है ना हर एक से मीन माइनस करना, करके फिर स्क्वायर करना, स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट लगाना। ये आपका 9 माइनस 7, मीन कितना, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, 8 माइनस 7, 7 माइनस 7, 7 माइनस 7, सबका समेशन। ओके, सबका समेशन प्लस, ओके, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 होल स्क्वायर होने के बाद बाई कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ स्कोर्स कितना, 8 से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो भी अब कैलकुलेट करने के बाद ये सब आ जाता है, 9 माइनस 7 2 स्क्वायर, 8 माइनस 7 1 स्क्वायर, 7 माइनस 7 0 स्क्वायर, ये सब आने के बाद कितना आया, 19/8, 19/8 स्क्वायर रूट। ओके, 19/8 स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.375, स्क्वायर रूट ऑफ 2.375 कुछ वैल्यू है यहाँ नीचे होगा, 1.13 है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका जो है वैल्यू 1. इसका वैल्यू 1.13, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, 1.13, 1.13 मतलब मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, 1.13। ये मतलब इसी तरह अनग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डिविएशन, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब इसी तरह एग्जामिनेशन में ये डेटा दे के, डेटा देते हुए आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। तो कैसा निकालेंगे, मीन का फार्मूला तो आपको ये इससे निकालना। मीडियन आपको पहले क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर करना, असेंडिंग ऑर्डर करके फिर ये जो है कितना नंबर है, 8 मतलब इवन है तो बीच वाला ले लेना। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सुन लीजिए, जो क्लासेस नहीं किए लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, 4 5 7 7 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, और एक मिस हो गया, 8, 2 टाइम्स 8, ये आपका मीन को फार्मूला तो आ गया। मीन फार्मूला ये है, एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एन बाई एन, ये अनग्रुप डेटा का। ओके, ये इससे तो आपका आ गया 7 आया। ओके, इसका जो है मीडियन कैसा निकालेंगे, ये जो है इवन नंबर है, 8 मतलब इवन मतलब इवन में क्या करना होगा, एवरेज n/2 प्लस 1, n/2 8/2 मतलब 4 5 1 2 3 4 5। ओके, 4 5 4 आइटम कितना, 7 प्लस फिफ्थ आइटम 7 7/2 मतलब 14/2 मतलब 7। नहीं तो सिंपल यहाँ 3 निकाल लीजिए। ओके, यहाँ 3 हटा दीजिए, जो बीच वाला है ना, जो बीच वाला बचा है 7, ये दोनों का एवरेज करना, 7 प्लस 7/2 14/2 7। आपका कितना मीडियन कितना आया, मीन कितना आया, 7 आया, मीडियन भी 7 आया। मोड क्या होता है, रिपीट क्या हो रहा है, 7 7 7 3 टाइम्स आया, मोड भी 7 है। ओके, ये मीन मीडियन मोड हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा, ये फार्मूला से सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ओके, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई एन। हेलो, हेलो जी सर, यस सर, प्रेजेंट सर, आ रहा है ना। मेरा कहने का मतलब है, इसी तरह डेटा स्मॉल डेटा अगर दिया जाए तो इस तरह अनग्रुप डेटा से करना, ग्रुपिंग करने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स करने के टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जामिनेशन में। 2-3 टाइम्स मतलब अनग्रुप डेटा दिया गया है, इसी तरह कैलकुलेट करना। ओके,
ये स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा फॉर्मूला ये है स्क्वायर रूट ऑफ, और एक बार लिखता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स, एक्स आपका ए वैल्यू, एक्स वैल्यू माइनस एक्स बार मीन, ओके, बाय एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, ये ओके, समेशन भी पूरा, इसके बाद स्क्वायर रूट, ये आपका इसमें सब्स्टिट्यूट करना, x आपका इंडिविजुअल वैल्यूज x बार मीन कैलकुलेट आ गया, हर एक स्कोर से माइनस करने का स्क्वायर करना बाय डिवाइडेड बाय n करके फिर स्क्वायर रूट निकालना, ये अनग्रुप्ड डेटा स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां तक क्लियर। फिर ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा निकालना, ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा, ये फार्मूला है, फार्मूला जो है क्या, अनग्रुप डेटा के लिए, सॉरी ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर। कल तो हम ये मीन कैलकुलेट करने के लिए ये यूज किए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन, सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर इंटू सी, ये फार्मूला। या तो आपको पता है, या डी करने के लिए आपका मतलब एज्यूम्ड मीन से यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने मीन निकालने के लिए यहाँ तक कैलकुलेट किए हम लोग, ओके। फिर एक्स्ट्रा क्या है, एफ डी इंटू डी, एक एक्स्ट्रा कॉलम है, एफ डी इंटू इससे मल्टीप्लाई करना, एफ डी स्क्वायर आता, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करना, बस उतना ही है, ज्यादा नहीं है। बताता हूं, देखिए ये डेटा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में डेटा दिया गया है, ये डेटा, अगर डेटा इसी तरह भी दे सकते हैं, अगर 40 हेलो 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 हेलो, हाँ सर, आवाज बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही। देखो लाइट चले गए, फिर अरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कनेक्ट हो गया। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ सर, कनेक्ट है सर। ओके, ये दिखाई दे रहा स्क्रीन? जी सर। ओके, देखिए ये डेटा, ये फ्रीक्वेंसी टेबल अगर दिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर नहीं देता, इस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना। फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करने के मैंने स्टेप्स बताया। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या करना, रेंज, फिर इसमें डिसाइडिंग क्लास इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस, इसके बाद टैली मार्क्स, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। ये आने के बाद फिर क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना, क्लास इंटरवल है आपके पास, फिर आपका रियल लिमिट्स फाइंड आउट करना। अगर आपके डेटा रियल है, कंटिन्यूस डेटा है, तो फिर रियल लिमिट्स करना, नहीं तो नहीं। फिर मिड वैल्यू आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, मिड वैल्यू आया, फ्रीक्वेंसी है। फिर इसके बाद डी, एज्यूम्ड मीन करना, एक्स में जो मिड वैल्यू में किसी जो बीच वाला को लिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा है उसका जो अगेंस्ट मिड वैल्यू है उसको एज्यूम्ड करना, एज्यूम मीन ले लेना। एज्यूम्ड में इसमें कौन सा भी ले सकते हैं, कन्वीनियंट के लिए हम बीच वाला ले रहा है। ओके, ये हो गया। फिर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी आया, डी आया, एफ इंटू डी कर रहा है यहाँ, एफ इंटू डी। यहाँ तक हम कल किए मीन फाइंड आउट करने के। एक्स्ट्रा ये कॉलम है स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए, एफ डी इंटू डी, एफ डी स्क्वायर है ये, एफ डी स्क्वायर। ये तो कट हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ एफ डी स्क्वायर, एफ डी इंटू डी, एफ डी इंटू डी मतलब एफ डी कितना है 10 -10, डी कितना -2,
-2 into -10 20, -1 into -12 12, 0 into 0 0, 1 into 6 6, 2 into 8 16। इस तरह आपका सिग्मा एफडी भी आया। इसका समेशन जो भी आप ऐड कर लेते हैं समेशन, ये समेशन सिंबल सिग्मा मतलब समेशन। ओके, इसमें -10 -12 कितना -22 प्लस 14, -22 प्लस 14 कितना आया माइनस वैल्यू ज्यादा है -8 एफडी स्क्वायर, सिग्मा एफडी स्क्वायर। इसको टोटल करना 20 प्लस 12 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 16 54 सिग्मा एफडी स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूट करना इस वैल्यू में। सिग्मा एफडी स्क्वायर कितना है, सिग्मा एफडी स्क्वायर यहाँ ये -8। ओके, सिग्मा सिग्मा एफडी स्क्वायर, सिग्मा एफडी स्क्वायर ये जो है सिग्मा एफडी स्क्वायर 54 आया। सिग्मा एफडी स्क्वायर ये 54 आया, 54 बाई 40 एन कितना 40 माइनस सिग्मा एफडी स्क्वायर, सिग्मा एफडी कितना -8, सिग्मा एफडी -8 बाई 40 होल स्क्वायर इंटू क्लास इंटरवल 4। ये कैलकुलेट करना। ओके, 54 बाई 40 ये 8 इंटू 8 है, 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64, 40 इंटू 40 1600। इसके बाद ये आपका एलसीएम लेकर कैलकुलेट करना। ये 54 बाई डायरेक्ट नहीं तो 54 बाई 40 1.35, 64 बाई 1600 0.4, 1.35 माइनस 0.04 1.31 इंटू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1.31 कितना 1.15 इंटू 4 4.6, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 4.6। इसी तरह कैलकुलेट करना बस। ओके, ये ग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए फिर एक बार आप लोगों को रिकॉल करता हूं पूरा फार्मूलास। गुलजार है, गुलजार, हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही है सर। हेलो, गुलजार है, गुलजार जी। हाँ बोलो। थोड़ा ये जो कल परसों क्लास में नहीं थे ना उन लोगों को मतलब समझ में आएंगे। आप जो है आज तक जो फार्मूला डिस्कस किए मैं पूछता हूँ बता दीजिए। मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा फार्मूला। तो सर कौन स्टेप डिविएशन बताना है कि डायरेक्ट बताना है कि सर एज्यूम्ड बताना है? तो ये वाला ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डाटा का तो सर 3 होता है सर। ये बताया एगो डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट। वो और सब एक उतना तो अंदर मत जाओ, आप उतना अंदर मत जाओ। जी हेलो। ये ग्रुप डेटा के लिए हम बताए हैं। तो सर वो तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई भी तो बोल सकते हैं सर। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो मतलब कैलकुलेशन मतलब बहुत होगा इसलिए वो मैंने नहीं लिए। ये आप जो लिए कट मेथड है जी। और एक स्टैंडर्ड डिविएशन आज फ्रॉम ग्रुप डेटा से आया जो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफडी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफडी बाई एन होल स्क्वायर। एक मिनट नोट कर लेते हैं सर। ये सब जो है ना ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करने का ये है। ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करने के ये फार्मूला है। ग्रुप डेटा का मोड फाइंड आउट करने के ये फार्मूला है और ग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का ये है। ओके, समेशन एफडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस क्या है समेशन एफडी। हाँ, समेशन एफडी बाई एन होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा इंटू सी। ये चारों जो है ना ग्रुप डेटा का। अच्छा अच्छा राइट। फिर इसके बाद मीन डिविएशन करेंगे। मीन डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा, मीन डिविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। पहले अनग्रुप डेटा वाला डिस्कस करेंगे। जी सर। वहां पर सी क्या था सर थोड़ा बता दीजिए बस।
हाँ हाँ, सी एक बार बताइए सर, सी क्या था सर? सी क्लास इंटरवल। अच्छा, क्लास इंटरवल ना। हाँ, जी जी सर, ठीक है। देखिए मीन डिविएशन, मीन से कितना डिविएट कर रहा है, मीन डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा। ओके, नहीं तो अर्थमेटिक डिविएशन भी कहते हैं, मीन डिविएशन और अर्थमेटिक डिविएशन। इसका फार्मूला जो है, ये अनग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा जो ये मैंने बताया ना, ये अनग्रुप डेटा, डेटा साइज इज स्मॉल। ओके, यहाँ डेटा जो है 8 नंबर है। फिर इसके क्या करना होगा, पहले मीन निकालना है, मीन, मीन कितना है 55/8 मतलब 7 आया मीन। इसके बाद क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, मीन डिविएशन को स्क्वायर रूट नहीं रहता, स्क्वायर नहीं रहता, सिंपल क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार बाई एन। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला ये है, कंफ्यूज नहीं होना, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार बाई एन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। और मीन डिविएशन के लिए ये नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, राइट। ये समेशन x माइनस एक्स बार बाई एन, आपका एक्स बार तो आ गया, मीन आया, यहाँ मीन आया, मीन को हर एक स्कोर से माइनस करना, 9 माइनस 7, 8 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7, 7 माइनस 7, 4 माइनस 7, 50, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7, माड माड रहता, माड मतलब माइनस वैल्यू भी प्लस हो जाता है यहाँ। ओके, बाई एन, यहाँ 9 माइनस, हमें तो पॉजिटिव हाँ, मिलेगा। ये माड, माड मतलब माइनस वैल्यू भी प्लस होगा। ओके, 9 माइनस 7 2 1 0 0, ये क्या होगा, -3 क्या होगा, +3 होगा, +3, राइट। ये 5 माइनस 7 क्या होगा, +2 होगा, +0 0 +1 +0 +0 +1, 8 minus 7 1, 9 minus 2 2, 2 3 6 8 9, 9 by 8, 1.17, 1.17 like मीन डिविएशन, वहां भी 1.17 कुछ आया स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह मीन डिविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मीन डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा कैसा करना, ग्रुप डेटा से एक जो क्वार्टाइल डिविएशन डिस्कस किए, मीन डिविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा, फिर मीन डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा। अगर लार्ज डेटा रहता मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए यहां देख लीजिए, ये आपका गिवन डेटा, यहां भी रफ करता हूं, मीन डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा, ये आपका क्लास इंटरवल, ये रियल क्लास इंटरवल, आपका मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंस, यहां तक कुछ नहीं की, यहाँ तक सब है आपके पास। ओके, रियल लिमिट्स आपने कन्वर्ट किया, मिड वैल्यू, 2 लिमिट्स के एवरेज निकाल के किए, ये 1.5 प्लस 5.2, 3.5, 5.5 प्लस 9.5/2, 7.5, इस तरह आया। हाँ, सिंपल तरीका भी मैंने बताया। क्लास इंटरवल कितना, यहाँ 6 माइनस 2 4, नहीं तो 9 माइनस 5 4, 3.5 आया, 3.5 प्लस 4 7.5 प्लस 4 11.5 प्लस 4 15.5 प्लस 4 19.5, ये मिड वैल्यू आया, फ्रीक्वेंसी है आपके। तो क्या करना होगा, एफ इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, एफ इंटू एक्स करने के बाद फिर यहाँ क्या करना होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, हर एक एक्स से मीन माइनस करना, 3.5 माइनस मीन कितना आया यहाँ 10.7, 7.5 माइनस 10.7, 11.5 माइनस 10.7, 15.5 माइनस 10.7, 19.5 माइनस 10.7। ये करने के बाद आपका x माइनस एक्स बार जो भी नेगेटिव में भी रहे तो भी आपको पॉजिटिव होगा मॉड। फिर इसके बाद इसको क्या करना, f से मल्टीप्लाई करना, f से फ्रीक्वेंसी से, 5 इंटू 7.2 36, 12 इंटू 3.2 13.4, 13 इंटू 0.8, इशार आप प्रेजेंट नहीं करना, इशार अहमद। ओके, 6 इंटू 4.8 28.4 इंटू 4 इंटू 8.8 35.2, ये सब आने के बाद इसको समेशन करना, प्लस करना, 36 प्लस 38.4 प्लस ये करने के बाद कितना 148.8 आया,
सिग्मा एफ मतलब एन, सिग्मा एफ मतलब सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, टोटल नंबर स्कोर, टोटल नंबर, फिर एफ इंटू एक्स ये आए। फिर आने के बाद फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिग्मा सॉरी अर्थमेटिक मीन यहाँ कैलकुलेट किए, मीन 10.7 आया। मीन डिविएशन ये है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार यहाँ आया 140.8 बाई एन 40 इज इक्वल 3.7, ये मीन डिविएशन हो गया आपका। फॉर्मूला ये है सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। अब वहां आपका मीन डिविएशन क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, यहाँ क्या हो रहा है, एफ एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ मीन डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा क्या है, एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ एफ एक एक्स्ट्रा है। ओके, ग्रुप डेटा से, राइट। कैसा होगा ये, मिड वैल्यू से एक्स, फिर हर एक वैल्यू से इंडिविजुअल स्कोर से मीन माइनस करना, फिर इसके बाद एफ से मल्टीप्लाई करना, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होगा, फिर एन से डिवाइड करना, ये आपका मीन डिविएशन आएंगे, राइट। यहां तक आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया आपका। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हम क्या क्या डिस्कस किए, रेंज डिस्कस किए, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में रेंज, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर बोल नहीं रहे हैं अभी। बोलेंगे तो सुनाई दे। नेटवर्क इशू। सर लेफ्ट हो गए क्या इसमें? हेलो, जी सर। सर आ रही है सर। अरे बीच में कॉल आया था कि डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ना, जी सर, नहीं हो रहा। अभी अब आया, ये सर, सर ठीक है। आ रहा है, अब आ रहा है। रेंज डिस्कस किए और क्वार्टर डिविएशन किए। क्वार्टर डिविएशन इस तरह कैलकुलेट कर लेता है Q3 minus Q1 by 2, where Q3 is equal to L3 by 3n by 4 minus capital F3 by small f3 into C. Q1 is equal to L1 Q1 is equal to L1 plus n by 4 minus F1 by F1 into C. इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा की डिस्कस किए। अनग्रुप डेटा को तो मैंने बताया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन,
ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर रूट इंटू सी। ओके, इस तरह मीन डिविएशन का फॉर्मूला ये है अनग्रुप डेटा। फिर ग्रुप डेटा के लिए क्या करना होगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार मीन बाई एन। ये यहाँ तक डिस्कस किया है, राइट। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस कर्टसिस। जब तक हम जो डिस्कस किए स्क्यूनेस कर्टसिस, अगर डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू भी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है और एवरेज भी है और मीन मीडियन एक जगह फॉल कर रहा है, तब उसको कहते हैं नॉर्मालिटी। ओके, अगर डेटा नॉर्मल नहीं रहता, स्क्यू मतलब एक जगह पूरा स्कोर्स कंसंट्रेट करना, मतलब बच्चे इसमें क्लास में जैसा मानू में रहता है ना, पूरा बच्चा 70 के ऊपर रहता, कोई फेल नहीं होता। ओके, रिजल्ट अगर ग्राफ बन जाएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसा होता है, स्क्यूनेस रहता, नॉर्मलिटी नहीं रहता। ओके, अगर स्क्यूनेस 0 है तब इसको कहते हैं नॉर्मलिटी। स्क्यूनेस मतलब राइट स्क्यू और नेगेटिव, राइट स्क्यू और लेफ्ट स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू। मैं बताता हूं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है फोर्थ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फोर्थ पॉइंट जो है स्क्यूनेस और कर्टसिस। स्क्यूनेस ये है, देखिए अभी तक हम मीन मीडियन मोड डिस्कस किए। मीन मीडियन मोड एक जगह फॉल होता, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ओके, यहाँ देखिए हम लोगों को यहाँ 10.7 आया, मीन मीडियन मोड एक जैसा, मतलब एक ही जगह में फॉल कर रहा है, तब जो है आपका ये नॉर्मलिटी, स्क्यूनेस इज इक्वल टू जीरो, राइट। मतलब यहाँ एवरेज बच्चा भी है, ओके, हाई हैंड या हाई स्कोर बच्चा भी है। ओके, यहाँ आपका रेंज कितना, मार्क्स कितना, 3 to 20, 3 मिनिमम मार्क्स है, 20 मैक्सिमम मार्क्स है। ओके, यहाँ देखिए आपका एवरेज मार्क्स जो है 10.7 है, थर्ड क्वार्टाइल में 13.5 कुछ आया। ओके, यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल में 7.25 7.2 आया। ओके, इस तरह आपका 3 मार्क्स से शुरू किया और 20 मार्क्स, रेंज जो है 3 to 20। तो इसी तरह मतलब कम मार्क्स बच्चा, जो मार्क्स कम आया बच्चा कम रहता, हमेशा कम रहता, जो ज्यादा मार्क्स बच्चा आया कम रहता। ओके, 20 से अबव कितना आया, 3-4 आया होगा, 20 मतलब 20 के आसपास कितना, 3-4 आया। ओके, 3 मार्क्स कितना आया, 4-5 आया, बीच में ज्यादा है। ओके, 13 स्टूडेंट्स है, देखिए 11.5 कितना है, 13 स्टूडेंट्स। इसके बाद लेवल 25 स्टूडेंट्स यहाँ फॉल कर रहा है, इस ग्रुप में 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40, 25 यहाँ फॉल कर रहा है। मतलब बहुत कम बच्चा इधर लेफ्ट में, राइट में फॉल कर रहा है, राइट टेल लेफ्ट टेल में फॉल कर रहा है। ओके, अगर इसी तरह रहते हो, इसको क्या कहते हैं, जब मीन मीडियन मोड एक जगह फॉलो होता है, इसको कहते हैं स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0। अगर इसी तरह नहीं है, मानो सीटी इधर जो है अगर ग्राफ बन जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कैसा रहता है मैं बताता हूँ। अभी आप बता सकते हैं स्क्यूनेस क्या है। आवाज सुनाई दे रहा साकिब? जी सर। यस सर। जी सर आ रहा है। हाँ, देखिए यहाँ आपका, आप लोगों का मास मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, देख लीजिए। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, राइट, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। रब्बानी लाइन पे है, सही ना? ये 0 0 कोऑर्डिनेट पता है ना, ये एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस 0, राइट। यस सर, जी सर। इधर नेगेटिव वैल्यूज, राइट, यहाँ प्लस प्लस है, आपको पता है प्लस प्लस में है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ यह क्या रहता, माइनस प्लस, राइट, यहाँ माइनस माइनस,
या प्लस माइनस? प्लस माइनस प्लस माइनस अपोजिट, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, ये मतलब यहाँ क्या होता है 1 राइट 1 2 3 4 इस तरह इंक्रीज हो रहा है राइट, या -1 -2 इस तरह। ओके, सपोज मान लीजिए अगर आपका 70% सब हर एक का 100 के लिए 100 मार्क्स के लिए हर एक के किसी के 70 के कम नहीं रहता। ओके, सपोज मान लीजिए यहाँ 70 है, मैं 10 लिया हूँ, 10 20 30 40 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ओके, यहाँ 70 है। यहाँ आप 21 स्टूडेंट्स है, 21 स्टूडेंट्स टोटल 21 स्टूडेंट्स फॉल्स यहाँ। देखिए किसी की जो है 10 मार्क नहीं आया, पूरा 21 स्टूडेंट्स यहाँ ही कॉन्सेंट्रेट हो गया। ये ऐसा नहीं है किसी को 70 आया किसी को 10-20 आया, इस तरह नहीं है। पूरा ये राइट है, ये पॉजिटिव में मतलब टोटल पॉजिटिव स्कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड हाई एंड, इसको कहते हैं हाई एंड। ये हाई एंड है ना, ये लो है, 0 लो एंड, ये लो एंड ये हाई एंड राइट। ओके, नंबर ऑफ स्कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड हाई एंड, ये कहते हैं लेफ्ट स्क्यू है ये। या पूरा बच्चा यहाँ एक ही जगह कंसंट्रेटेड किया, 21 को 60 to 70 ना आया, 21 को 61 to 70 आया, यहीं पर है। ओके, ये स्क्यू है, लेफ्ट स्क्यू कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट, किस तरह फॉल किया, ये लेफ्ट स्क्यू है राइट। ओके, ये क्या है, ये पॉजिटिव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, पॉजिटिव स्क्यू है ये, पॉजिटिव स्क्यू मतलब इसी तरह इसका ऑपोजिट जो रहता है, मतलब लो स्कोर में ज्यादा स्टूडेंट्स फॉल करता है, हाई में कम बच्चा रहता है, बहुत फेल है, सब क्लास पूरा फेल है। ओके, ये क्या होगा, लो एंड में ज्यादा स्टूडेंट्स फॉल कर, लो एंड में हाई स्कोर्स, लो एंड में हाई स्कोर्स फॉल कर रहा है, हाई एंड में ओके, हाई एंड में हाई स्कोर्स, लो एंड में हाई स्कोर्स। ये जो है ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्क्यू है, ये नेगेटिव स्क्यू राइट। मतलब इसी तरह पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू, नो स्क्यूनेस। ओके, कल ये डिस्कस करेंगे हम स्क्यूनेस कर्टेसिस, 4th पॉइंट। ये होने के बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व डिस्कस करने के बाद आपका डेटा एनालिसिस पार्ट खत्म होता है। एनालिसिस पार्ट खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। अब है अब्बानी, ग्रुप में तो है अब्बानी रही।